नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान में आगामी आयोजित होने वाली सूचना सहायक परीक्षा 2024 से संबंधित। तो परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जैसे कि परीक्षा के लिए ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्योंकि सर्दी का समय है तो ड्रेस कोड। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, कितने बजे आपको सेंटर पे पहुंचना है। तो बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। बहुत समय बाद हम वीडियो कर रहे हैं, जो भी साथी हमसे जुड़े हुए थे अब निरंतर जुड़ जाएं, क्योंकि रोज़ाना जो अपडेट है, नई अपडेट है, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अब हमेशा मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए जो दिशा निर्देश है वो पहले ही जारी कर दिए थे, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, एग्ज़ाम का आयोजन सबको पता होगा, और एडमिट कार्ड भी आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। जिन्होंने भी नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी 2024 रविवार को। इसका जो समय रहेगा वो 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का रहेगा। राजस्थान सूचना सहायक सीधी भर्ती जो परीक्षा 2023। तो इसके लिए एडमिट कार्ड आप 14 जनवरी से डाउनलोड इससे होना शुरू हो गए हैं साइट्स पे जाकर के, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारा जो लाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इसके लिए ज़रूरी दिशा निर्देश कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं समय की। इसमें देर का अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 1.5 घंटे पूर्व, यानी कि 10 बजे आपका पेपर शुरू है तो 10 से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले यानी कि 8:30 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। उपस्थिति दे दें ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पे बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, यानी कि आपको 9 बजे तक ही एंट्री अंदर दी जाएगी। 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। तो समय का मैंने आपको बता दिया है, 8:30 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। 9 बजे तक ही आपको एंट्री दी जाएगी। 1 घंटा पहले, यानी कि 10 बजे से 1 घंटा पहले 9 बजे ही आपके जो एग्ज़ाम सेंटर के गेट है वो बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद में किसी भी हालत में आपको एंट्री नहीं दी जाती है। अक्सर ये बहुत बार देखने को मिलता है कि आप लेट हो जाते हो, आपको एंट्री नहीं मिलती, तो आप समय का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अगली बात करें, इसमें देर का परीक्षा केंद्र पर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से साथ में लेके जाने हैं। यहाँ पे बहुत अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है, वो गलती कर देते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो इसमें देखिए, परीक्षा केंद्र पर आप अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, यानी कि जो एडमिट कार्ड निकालोगे, एक तो वो लेके जाना है। एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई, यानी कि एक तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा आपका सबसे जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लेके जाए। कुछ कंडीशन में विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो अपना जो पासपोर्ट है वो लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई भी आईडी है वो साथ में लेके जा सकते हैं। इसके आधार पे उनको एंट्री है वो दे दी जाएगी। इसके बाद में इसमें आगे दे रखा है उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर साइज का समय का नवीनतम रंगीन फोटो। यहाँ से बहुत से अभ्यर्थी कमेंट करके पूछेंगे सर नया चाहिए, पुराना चाहिए या पहले वाला चल जाइए। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट जो दिशा निर्देश दे रखे हैं केवल वो ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, समय का नवीनतम रंगीन फोटो जो मर्ज या मोरफेड या टेम्पर्ड किया हुआ न हो, यानी कि कई बार अपने पास फ़ोटो नहीं होता है, पहले चिपकाया हुआ, उस पर गोंद लगा हुआ या फटी फ़ोटो होती है, वो अपने ले जाते हैं। तो उसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रकार की कोई फ़ोटो आप न लेके जाएं। 1 माह से अधिक पुराना न हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पुराना हो सकता है फ़ोटो। सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे इस बार नहीं लिखी गई है, यहाँ पे कहा गया है सभी फोटोग्राफ की जो सॉफ्टवेयर से है वो जांच की जाएगी। एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी पेन साथ लेकर आवें। इसके अलावा अन्य कोई सामग्री परीक्षा केंद्र पर न लेकर आवें। यानी कि आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड है तो सब आधार कार्ड लेके जाए, नहीं है तो दूसरी कोई भी आईडी है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मूल आईडी लेके जानी। बहुत से व्यक्ति फोटो कॉपी ले जाते हैं, उनकी वजह से दिक्कत होती है। फोटो कॉपी नए लेके जाएं, जरूरत नहीं है, आप मूल कॉपी है वो लेके जाएं। उसके अलावा आप अपनी नवीनतम फोटो और एक पारदर्शी नीला पेन लेके जाएं। एक के अलावा पेन कई विद्यार्थी 2 भी ले जाते हैं तो वहाँ पे फिंकवा दिया जाता है। तो वो चीज़ों को ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने के पश्चात या तलाशी हो जाने के बाद सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश है वो इसमें आगे आपको दिया जाएगा।
फिर आगे इसमें दे रखा है परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के, देखिए अनावश्यक सामग्री कोई भी है, आप सब जानते हो कौन कौन सी है, वो आपको नहीं लेके जानी, केवल आपको तीन चार चीज़ें मैंने बताई है वो ही लेके जावें। इसमें देखिए आप नीले रंग का पारदर्शी पेन आप लेके जा सकते हो। इसके अलावा पानी की बोतल, पर्स, बैग, बोतल, प्लास्टिक बॉक्स, पाउच, कैलकुलेटर यानी कि माइक्रोफोन, जो भी ए टू जेड कुछ भी अनावश्यक सामग्रियाँ सब आपको, क्योंकि उस परीक्षा की दृष्टि से वो सब अनावश्यक है और वो आपको नहीं लेके जानी है। आपको पहले ही आप ले जा रहे हो तो बाहर छोड़ देवें, अपने बैग में डाल के साइड रख दें, जमा करवा दें या लेके ही न जावें। और इसके अलावा आगे अपने बात करें ड्रेस कोड की, यानी कि ड्रेस कोड सर्दी के हिसाब से क्या रखा गया है, तो इसमें देखिए कहा गया है कि कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर इनमें से बड़े बटन नहीं लगे हो पहनकर आवें, यानी कि आप कोट, मफलर वगैरह लेके जाते हो, टोपी, क्योंकि सर्दी का समय ये तो लेके जाना ही पड़ेगा, तो आप पहले ही उनको उतार के साइड में रख देवें। और जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपका एक ही स्वेटर या कोट हो, सिंपल कोट होना चाहिए, ज़्यादा कोई बड़े बटन जेब वाले न हो, क्योंकि वहाँ पे फिर तलाशी ली जाती है, दिक्कत आती है। तो शर्ट में किसी प्रकार का बेज आदि न लगाओ, ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री छुपाए जाने की संभावना हो पहनकर न आवें। तो सीधी सी बात करें तो देखिए जो भी कोट वगैरह आपके पहने होंगे, जब तलाशी ली जाएगी तो सब आपको उतार के अगर वहाँ पे बोल दिया जाता है, सेंटर पे पूरी सख्ती दिखाई जाती है। कई बार वहाँ पे सर्दी की वजह से इतना नहीं होता है, कई बार चेकिंग होता है तो वहाँ पे आपको पूरा कोट वगैरह उतार के तलाशी देनी पड़ती है। तो सर्दी का विशेष ध्यान रखते हो, अपने जो कोट वगैरह है आप लेके जा सकते हो, लेकिन तलाशी के उपरांत आप साइड में रखते हुए या पहले उनको उतार के ज़्यादा साइड में, क्योंकि अंदर तो आपको 1 या 2 स्वेटर इससे ज़्यादा तो अलाउ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के जड़ाऊ पिन या आदि लगाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये बाकी चीज़ें तो आपको सबको पता ही है। महिलाओं की बात करें तो परीक्षार्थियों को लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात यानी कि रिंग होगी या कान की बाली होगी या अन्य कोई ब्रासलेट आदि पहनकर आपको जाने की आवश्यकता यानी कि वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये थी ज़रूरी डॉक्यूमेंट, ज़रूरी जो दिशा निर्देश है ड्रेस कोड से संबंधित मैंने आपको बता दिया है। और कितने बजे आपको पहुंचना है, तो देखिए 1.5 घंटे पहले ही आपको 8:30 बजे परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है। तो उम्मीद करता हूँ सब जानकारी हमारे द्वारा जो भी दी गई है आपको समझ आ गई होगी। बहुत से व्यक्तियों को लगता होगा कि ये कैसी जानकारी है, क्योंकि ये उनके लिए उपयोगी है जो अक्सर इनको पता नहीं होता या वो गलती कर देते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें समय पर, क्योंकि आपने मेहनत करी है, एग्ज़ाम जब आप नहीं दे पाते हो तो बहुत तकलीफ होती है। तो पहले ही आप डॉक्यूमेंट ध्यान रखें। बहुत बार व्यक्ति डॉक्यूमेंट की वजह से आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं, समय पर नहीं पहुंचते उसकी वजह से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आराम से आप अपना एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को देवें। सभी को ऑल द बेस्ट। तो मिलेंगे फिर से इसी प्रकार की नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपका कमेंट है, प्रश्न है, कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नई वीडियो में नई